नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल के कुछ बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, जो भूगोल के समझने के लिए भूगोल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज हम समझते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो मुख्य रूप से किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले आता है परपटी। तो परपटी क्या होती है? परपटी जो है वो महाद्वीपीय सतह जो पृथ्वी की जो महाद्वीपीय सतह होती है उसमें 35 किलोमीटर तक जो है परपटी पाई जाती है। इसमें परपटी में क्या होता है? परपटी जो सिलिका और एल्यूमिना दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। 35 किलोमीटर महाद्वीपीय सतह और 5 किलोमीटर समुद्री सतह से मिलकर जो है परपटी बनी होती है। समुद्री सतह में इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। देखिए, इसके बाद आता है परपटी के बाद आता है मेंटल। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें परपटी परपटी के बाद आता है मेंटल। मेंटल ये ब्लैक ब्लैक जो है वो मेंटल को दर्शाता है। तो मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। इसके बाद आता है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो है वो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो इसकी जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर होती है। जो इसमें वो मुख्य खनिज जो होते हैं वो निकेल और फेरस यानी लोहा पाया जाता है। वहीं परपटी में क्या पाया जाता है? परपटी में मुख्य खनिज जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, जो कि महाद्वीपीय सतह में पाए जाते हैं। और जो समुद्री सतह होती है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जो मोटा मोटा हमने देखा कि मुख्य रूप से जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो परपटी, मेंटल और आंतरिक कोर ये 3 भागों में विभाजित होता है। अब देखिए, कुछ बेसिक शब्द आते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में हमें अपेयर होते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिक क्लियर होंगे तभी हम जो कोई भी एग्ज़ाम है उसको अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि सेल क्या होती है। सेल जो है वो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ है ना, खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल। इसके बाद आता है कि जो जो परपटी है उसकी खनिज पदार्थ। तो जो सेल होता है उसमें अनेक खनिज हो सकते हैं, है ना। जो सेल बना होता है तो उसमें अनेक खनिज हो सकते हैं। खनिजों का कह सकते हैं कि संगठन या गठन होता है सेल में। दूसरा आता है कि जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म जो है वो सेलों की परतों में, है ना, सेलों की परतों में जमे या दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, है ना। जीवाश्म क्या होता है कि जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो कहीं, है ना, और जीव जंतु और मृत पौधों के जो सड़ने गलने से जो अवशेष बनते हैं, उनके अवशेषों से जो जो होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कह देते हैं। इसके बाद आता है कि खनिज क्या होता है। देखिए, सेल हम देख चुके हैं। सेल जो है खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। लेकिन खनिज क्या है? तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये नेचुरली ही पाया जाता है, ठीक है। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित क्या होता है, भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये हमने बेसिक चीजें देख ली भूगोल की, जो कि बहुत ही सामान्य है, परंतु ये बहुत ही जरूरी है। ऐसी ही और चीजें हम आगे देखेंगे।